हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर का जो कि चैप्टर है सुरक्षा विशेषताएं। ठीक है, सुरक्षा विशेषताएं की यानी कि सभी एमसीक्यू को करेंगे जो पिछले साल यानी कि पूछा गया है और इस बार भी पूछने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि उपयोगिता सॉफ्टवेयर के बारे में हमको बताना है। कौन सा सॉफ्टवेयर, यानी कि उपयोगिता सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उपयोगिता सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए में जो कह रहा है एंटीवायरस, तो एंटीवायरस जो ये उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। जबकि फाइल प्रबंधक दिया है ये भी उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, और नोटपैड भी उपयोगिता यानी कि सॉफ्टवेयर है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है डिस्क रेफ्रिजरेटर, ये जो है यानी कि उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है। तो नहीं वाला ही पहचाना था। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इन्फिनिटी लूप में नई प्रक्रिया बनाता है, यानी कि नई प्रक्रिया जो बनाता है कौन बनाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में दिया है यानी कि बूट सेक्टर वायरस, तो बूट सेक्टर वायरस नहीं बनाता है। बी में दिया है मेमोरी रेजिडेंट वायरस, ये भी नहीं बनाता है। और सी में जो दिया है गुप्त वायरस, ये भी नहीं बनाता है। ये जो बनाता है दोस्तों यानी कि फॉर्क बम बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस प्रकार का अटैकर्स को क्वाइंट साइड क्रिप्ट को वेब पृष्ठों में इंजेक्ट करने की अनुमति देता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कह रहा है क्रॉस क्लाइंट स्क्रिप्टिंग, तो क्रॉस क्लाइंट स्क्रिप्टिंग जो है यानी कि अनुमति नहीं देता है। जबकि बी में दिया है यानी कि क्रॉस क्या दिया है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, स्क्रिप्टिंग, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है अनुमति देता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है किस प्रकार का फायरवॉल यानी कि टीसीपी बाय आईपी लेवल पर कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन और टीयर डाउन प्रक्रिया को मॉनिटर करता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि स्टेटफुल, तो स्टेटफुल क्या करता है, ये डाउन प्रक्रिया का मॉनिटर करता है। ठीक है, यानी कि डाउन प्रक्रिया को मॉनिटर करता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप से परिवर्तित किया जाता है जिसे कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके को क्या कहते हैं। ठीक है, आसानी से समझा नहीं जा सके उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एनक्रिप्शन, तो एनक्रिप्शन कहा जाता है, मॉड्यूलेशन नहीं कहते हैं समझने वाली बातों को। और नहीं डिक्रिप्शन कहा जाता है, नहीं यानी कि डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। इसको जो कहा जाता है एनक्रिप्शन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज का अगला प्रश्न, यानी कि एक मैलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है क्या कहलाता है। ठीक है, बिना सहमति का। और देखिए दोस्तों, बारे में उनकी सहमति के बिना, यानी कि बिना सहमति का जो यानी कि एकत्रित करता है यानी कि जानकारी, उसको जो कहते हैं दोस्तों उसको कहा जाता है यानी कि स्पाइसवेयर। क्या कहा जाता है, स्पाईवेयर कहा जाता है। ठीक है, स्पाईवेयर कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा है स्पाईवेयर, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्पाईवेयर जो दिया हुआ है ए में दिया हुआ है। जबकि वायरस, तो वायरस जो है ना बिना जानकारी का डाटा एकत्रित नहीं करता, नहीं बूटवेयर करता, नहीं एडवेयर करता है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है उस बैकअप को क्या कहते हैं जिसमें केवल अंतिम पूर्ण बैकअप के बाद दिए गए परिवर्तन शामिल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि उस बैकअप को जो कहा जाता है, ठीक है, उस बैकअप को यानी कि वृद्धिशील बैकअप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृद्धिशील बैकअप कहा जाता है। ठीक है ना, वृद्धिशील यानी कि बैकअप कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, वृद्धिशील बैकअप। वृद्धिशील बैकअप जो दिया हुआ है ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया हुआ है ऑटो बैकअप। ऑटो बैकअप नहीं कहा जाता है, परिवर्तनशील जो शामिल होता है। उसके बाद त्वरित बैकअप भी नहीं कहा जाता, नहीं आंशिक बैकअप कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कार्य बुरा माना जाता है, यानी कि पासवर्ड के संबंध में। ठीक है, यानी कि पासवर्ड के संबंध में यानी कि जो कार्य बुरा माना जाता है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक से अधिक खातों के लिए यानी कि समान पासवर्ड रखना। ठीक है, बी पढ़ेंगे। बी में दिया है पासवर्ड
एनक्रिप्ट करके रखना, ऐसा तो नहीं है। सी में दिया है यानी कि समय समय पर पासवर्ड बदलते रहना। डी में दिया है सभी विकल्प, तो सभी विकल्प नहीं होगा, ये जो होगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। यानी कि बुरा माना जाता है जो कार्य, यह एक से अधिक खातों में लिए समान पासवर्ड रखना, ये बुरा है, क्योंकि अगर एक खाता अगर आपका हैक होगा तो सारा खाता हैक हो जाएगा, इसीलिए यानी कि जितना खाता है सब में अलग अलग पासवर्ड होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा शब्द जो है नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है, यानी कि नेटवर्क सुरक्षा से, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी से। और नेटवर्क सुरक्षा से जो संबंधित है ऑप्शन पढ़ेंगे ए में कह रहा है यानी कि DSL, क्या कह रहा है ऑप्शन ए में यानी कि DSL कह रहा है, बी में कह रहा है यानी कि MIT, और सी में कह रहा है यानी कि W3C। तो देखिए दोस्तों, यानी कि नेटवर्क सुरक्षा से जो संबंधित है यानी कि फायरवेल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात हमसे पूछ रहा है जो नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि नॉर्टेन, तो नॉर्टेन दोस्तों यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जबकि मैकएफी भी है, जबकि कोवेल जो दिया हुआ है ये यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर यानी कि नहीं वाला पहचानना ही था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे, ठीक है भाई, जब तक अप टू डेट नहीं करेंगे तो नए वायरस ज्ञात नहीं होगा, ठीक है, यानी कि अप टू डेट किया जाना चाहिए। बी पर बढ़ेंगे, इनमें से कोई भी नहीं, तो सी भी पढ़ लेते हैं, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं, सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर अप टू डेट किया जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है डैश एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है, ठीक है। तो ये जो होता है दोस्तों, यानी कि इस दोनों के बीच जो होता है, ठीक है, ये होता है यानी कि फायरवेल, क्या होता है, फायरवेल होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बी में दिया है स्विच नहीं होता है, नहीं हब होता है, नहीं ब्रिज होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए यानी कि पूरे फाइल सिस्टम को यानी कि गुजारना पड़ता है, ठीक है, गुजारना पड़ता है। ये में दिया हुआ है कि इंडेक्स पॉइंटर, तो इंडेक्स पॉइंटर नहीं करता है, कचरा एकत्रितकरण, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है यानी कि पाइपलाइन रीड या राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है। बी में कह रहा है यानी कि प्रदर्शन खराब होता है, तो प्रदर्शन खराब होने से यानी कि विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न नहीं होता है, जबकि मशीन का आकार सीमित है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। कोई फंक्शन यूनिट पूरी तरह से यानी कि पाइपलाइन में न हो, भी इससे भी कोई यानी कि इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, चिंगारी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यानी कि चिंगारी एवं आंकड़ा प्रकलन, ठीक है, जो प्रदान करता है उस सॉफ्टवेयर को, उस सॉफ्टवेयर का जो नाम है, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को यानी कि फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, फर्मवेयर। ए में दिया हुआ है यानी कि फ्रीवेयर, तो फ्रीवेयर नहीं होता, ये जो होता है फर्मवेयर होता है, जो कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रोजन एक डैश का एक प्रकार है, यानी कि ट्रोजन क्या कह रहा है, यानी कि ट्रोजन कह रहा है, ठीक है ना। ट्रोजन एक डैश का प्रकार है। और देखिए दोस्तों, यानी कि ट्रोजन जो प्रकार है ये है आपको यानी कि मेलवेयर का, किसका है, मेलवेयर का एक प्रकार है ट्रोजन। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया है कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर भाषा का प्रकार नहीं है, नहीं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं ही कंप्यूटर पेरिफेरल है, ये जो है यानी कि मेलवेयर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है, कौन सा, यानी कि एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस यानी कि सॉफ्टवेयर। और देखिए दोस्तों, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है यानी कि नॉर्टेन,
क्या दिया है, यानी कि नॉर्टन जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जो कि यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पुनः स्कीमों के अभाव में मंदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यानी कि मंदों को संरक्षित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, अब पासवर्ड का प्रयोग करते हैं। किसका, पासवर्ड का प्रयोग करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट का प्रयोग नहीं करता है, नहीं डिजिटल यानी कि सिग्नेचर का, नहीं टोकन का प्रयोग करता है। ओनली फॉर यानी कि पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है, जो कि सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकअप क्या है, ठीक है, बैकअप के बारे में हमको बताना है। और देखिए दोस्तों, यानी कि बैकअप जो है डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत ऐसे यानी कि कॉपी करके दूसरी जगह यानी कि रखना, यानी कि दूसरी जगह पेस्ट करना, यही बैकअप होता है। राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न किसी प्रकार का डाउट है आपको, तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।